आप में से ऐसा किसी के साथ हुआ है कि जिन्होंने जावा इंस्टॉल किया है, उसके बाद टेक्सपैड इंस्टॉल किया, बट टेक्सपैड इंस्टॉल करने के बाद टूल्स में कंपाइल जावा, रन जावा या ऑप्शन नहीं मिल रहा है? ऐसा किसी के साथ हुआ? या कोई टेक्सपैड में काम ही नहीं कर रहा है? सब लोग क्या वीएस कोड यूज कर रहे हैं? टेक्सपैड में कर रहे हैं फिलहाल? सबको ये रन, कंपाइल, रन जावा या ऑप्शन मिल रहा है क्या? कौन सा टेक्सपैड वर्जन इंस्टॉल किया? 9, 8 किया? टेक्सपैड 8 ही तो है ये भी। 8 नहीं, कुछ कुछ लोगों के लैपटॉप में हो। तुम्हारा हो गया क्या प्रॉब्लम सॉल्व? तुम्हारे इसमें हो गया सॉल्व? अभी ब्लैक इसमें हो रहा है ना? ठीक है, देख लेंगे वो क्या है तो। हाँ, ध्यान दो। कमांड लाइन आर्गुमेंट के प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे, ठीक है? कमांड लाइन आर्गुमेंट के प्रोग्राम कर रहे थे, और उस प्रोग्राम में वी यूज वन थिंग, int a equals to integer dot parseInt args 0 something like that. बराबर है? क्या लिखा है बॉस? int a equal to integer dot parseInt args 0. What is parseInt? What is parseInt? Method. Complete the statement properly. What is parseInt? The answer is method. Okay. और थोड़ा सही से बताओ, what is parseInt? मेथड ऑफ इंटीजर क्लास। समझ आ रहा है? व्हाट इज पार्सिंग? मेथड ऑफ इंटीजर क्लास। सब समझ पा रहे इस चीज को? व्हाट इज पार्सिंग? मेथड ऑफ इंटीजर क्लास। किस तरीके की मेथड है ये? स्टैटिक मेथड है। किस तरीके की मेथड है? स्टैटिक मेथड। और स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। कर सकते ही नहीं कर सकते? स्टैटिक मेथड को हम लोग डायरेक्टली क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बराबर है? ये हमने कहीं रट्टा मारा है क्या? नहीं, हमें ये जिस तरीके से हमने लिखा है उससे हमें समझ पा रहे हैं। और जावा में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जावा में बोलो या किसी भी लैंग्वेज में बोलो, ये ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ प्रोग्रामर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग। एज पर द स्टडी इज कंसर्न, एज पर योर एजुकेशन इज कंसर्न, यू हैव टू मेमोराइज लॉट ऑफ थिंग्स। और वो सब चीजें मेमोराइज करके आपको एग्जाम में लिख के आते हैं, मार्क्स मिलते हैं, एग्जाम पास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट फॉर अ प्रोग्रामर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज द थिंग्स। आप सब कुछ कैसे ध्यान में रख सकते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सो दैट अच्छी लैंग्वेज सीखनी है, अच्छे से स्किल डेवलप करनी है, तो उसके जो टेक्निक्स है, उसके जो कन्वेंशंस है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। बराबर है? तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। तो पार्सिंट मेथड है इंटीजर क्लास की। एज पर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कंसर्न, आप सभी को ये अच्छे से पता है कि किसी भी क्लास की मेथड अगर कॉल करनी है तो व्हाट वी नीड टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। बराबर है कि नहीं है?
यस और नो? हाँ, तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बट देयर आर सम मेथड, इवन इफ आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो भी उसको आप कॉल कर सकते हो। कौन से मेथड को? स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो जहां पे क्लास नेम डॉट मेथड नेम ऐसा दिख रहा है कंप्लीट पूरे जावा में, जहां पे भी ये दिख रहा है ये क्लास नेम डॉट है, तो फट से क्लिक होना चाहिए कि पार्सेंट ये हमारी इंटीजर क्लास की मेथड है। पार्सेंट ये इंटीजर क्लास की मेथड है जिसको हम कॉल कर रहे हैं स्ट्रिंग, न्यूमेरिक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। न्यूमेरिक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, न्यूमेरिक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, न्यूमेरिक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मतलब 123, मतलब समथिंग लाइक दैट, मतलब समथिंग लाइक दैट, मतलब समथिंग लाइक दैट। समझे? कुछ भी मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम एकदम ट्रांसपेरेंटली क्लियर होना चाहिए। ये सारे के सारे एग्जांपल किस चीज के है? न्यूमेरिक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, न्यूमेरिक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। और स्पेशली न्यूमेरिक इंटीजर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये न्यूमेरिक इंटीजर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओनली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, प्योर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, प्योर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। प्योर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के एग्जांपल क्या है बॉस? क्या है? नागपुर, महाराष्ट्र, इंडिया। These are pure string object. Pure string object, numeric integer string object, numeric float string object, numeric float string object, numeric float string object, 4.5, 0.005, 15.8, something like that. हम इन सभी जगह स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बराबर है? ये न्यूमेरिक इंटीजर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये प्योर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये न्यूमेरिक फ्लोट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, न्यूमेरिक फ्लोट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिक, न्यूमेरिक लॉन्ग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल 214748363647. This is the limit of integer. This is the limit of integer in Java. This is the limit of long in CC++. This is a limit of long in CC++. लॉन्ग को वहां पे 4 बाइट लगते हैं, यहां जावा में इंटीजर को 4 बाइट लगते हैं। ये लिमिट इंटीजर की है, इससे एक वैल्यू मैंने बढ़ा दी तो नाउ इट इज आउट ऑफ इट्स लिमिट। अगर इंटीजर के लिमिट के बाहर गया मतलब वो लॉन्ग है। समझे? इंटीजर के लिमिट के बाहर गया मतलब वो लॉन्ग है। दूसरा एग्जांपल, मैं यहां पे कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूं, लाइक 90। समझे? तीसरा एग्जांपल, मैं यहां डाल सकता हूं समथिंग लाइक दैट 33333। गॉट इट? ये सारे क्या है? लॉन्ग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सभी के सभी स्ट्रिंग है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग डबल कोट। ऊपर देखो 1 2 3 3 4 4 5 4 3 5 5 5 500, सब स्ट्रिंग है। उसके बाद नागपुर, महाराष्ट्र, इंडिया, स्ट्रिंग। 4.5 0.005 15.8 स्ट्रिंग। नीचे भी बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे, क्या है? स्ट्रिंग। सब कुछ स्ट्रिंग है। बट पहला वाला न्यूमेरिक इंटीजर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, न्यूमेरिक फ्लोट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, न्यूमेरिक लॉन्ग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, और एक है प्योर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। मतलब मैं लिखते टाइम इसको सबसे आखिरी में लिखूंगा तो बेटर है समझने के लिए। अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, चीजें दिमाग में डालो, समझो, रट्टा मत मारो भाई। दिस आर प्योर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट।
तो अगर इंटीजर न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो हम इस तरह से लिखते हैं, फ्लोट अगर है और हमें कन्वर्ट करना है, फ्लोट अगर है और हमें कन्वर्ट करना है तो वी यूज फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। लॉन्ग डॉट अपने मन से कुछ भी लिख नहीं रहे, ये सब चीजें अवेलेबल है इसलिए लिख रहे हैं, कुछ भी लिख नहीं रहे ऐसा। सी दिस, अगर आपके पास एक डेटा है और वो स्ट्रिंग है, बट वो स्ट्रिंग है इंटीजर न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, इंटीजर न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो वी यूज इंटीजर डॉट पार्स इट। फ्लोट वाली न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो वी यूज फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। अगर लॉन्ग वाली न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो वी यूज लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग। और प्योर स्ट्रिंग अगर है तो नो नीड टू कन्वर्ट, नो नीड टू कन्वर्ट। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू argh0, सपोज उसमें नाम भेजा हमने, एक एग्जांपल, तो हमें कोई कन्वर्शन की जरूरत है क्या? यहाँ पे सब समझ पा रहे हैं? जहां पे प्योर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, आई डोंट नीड कन्वर्जन, आई डोंट रिक्वायर रैपर क्लास। यूज ऑफ रैपर क्लासेस एंड इट्स associated methods. Use of wrapper classes and its associated methods. Wrapper class integer, associated method parsing, wrapper class float, associated method parse float, wrapper class long, associated method parse long. समझ आ रहा है? ये सभी की सभी स्टैटिक मेथड है और ये सभी की सभी मेथड किसी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रही है, और इसमें से कोई भी मेथड अगर हमें यूज करना है तो हम डायरेक्टली क्लास नेम डॉट लिख सकते हैं, बिकॉज वो स्टैटिक मेथड है। अगर हमारा डेटा इंटीजर न्यूमेरिक है तो इंटीजर पार्सिंग से कन्वर्ट करो, न्यूमेरिक फ्लोट है तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट से करो, लॉन्ग स्ट्रिंग है तो लॉन्ग डॉट पार्स फ्लोट लिखो, और प्योर स्ट्रिंग है नागपुर महाराष्ट्र इंडिया, इट इज कॉल्ड प्योर स्ट्रिंग, तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्जन, देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग रैपर क्लासेस, डायरेक्टली वी कैन स्टोर इट ना। argh0 में जो भी स्टोर है वो नेम में स्टोर कर लिया ना मैंने। सब समझ पा रहे चीजों को? मतलब आपके पास कोई भी डेटा आया तो वो डेटा आपको अपने प्रोग्राम के लिए किस फॉर्म में चाहिए, यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट इनटू दैट फॉर्म ना। आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हमें डेटा कन्वर्ट करना आना चाहिए ना। प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से डेटा कन्वर्ट करना आना चाहिए ना। जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर हम डेटा कन्वर्ट नहीं कर पाए तो उस डेटा को हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या मतलब रहा? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग प्रोग्राम क्यों लिख रहे हैं? टू प्रोसेस डेटा। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस द डेटा, व्हाई? बिकॉज फॉर प्रोसेसिंग पर्पस आई वांट दैट डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, बट मुझे जो डेटा मिल रहा है वो किसी और फॉर्मेट में मिल रहा है, तो मैं काम कर पाऊंगा क्या? काम कर पाऊंगा क्या? नहीं तो बोलो जोर से। हाँ, उसके लिए मुझे जो डेटा चाहिए उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, और ऐसे केस में हम लोग रैपर क्लास का यूज करते हैं। ऐसे केस में हम रैपर क्लास का यूज करते हैं। सबको इतना समझ में आ रहा है? बट इंटरेस्टिंग ये है, इन सब चीजों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है विच इज कॉल्ड एज पैकेज, विच इज कॉल्ड एज पैकेज। अच्छे से ध्यान दो सब लोग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, विच इज कॉल्ड एज पैकेज। आज जो मैं बता रहा हूं वो दिमाग में फिट कर लो। Every day in Java program you must have to use this concept। अब सीन ऐसा है कि कोई भी जावा का आप कोड लिखने बैठ रहे हैं, कुछ भी करना आपको, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज, एनी टाइप ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जावा में कोड लिखना है। अब वो कोड लिखते टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल
किसी भी कोडर का, किसी भी प्रोग्रामर का पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कोडिंग लिखते टाइम, कि भाई मुझे जो कोड लिखना है, मुझे जो लॉजिक लिखना है, मुझे जो बिजनेस लॉजिक लिखना है, मुझे जो टास्क परफॉर्म करना है, वो करने के लिए क्या मेरे पास जावा में पहले से बनी बनाई कोई चीजें है क्या। किसी भी लैंग्वेज में, इवन यू आर डूइंग कोडिंग इन पाइथन और जावा और डॉटनेट और एनीवेयर, पहला पर्पस क्या होता है किसी भी कोडर का, किसी भी कोडर का, कि मुझे जो टास्क परफॉर्म करना है, मेरे एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के लॉजिक के लिए क्या मेरे पास कोई भी बनी बनाई चीजें है क्या। अगर मेरे पास बनी बनाई चीजें होंगी तो बस उसको मुझे यूज करना है। अब बनी बनाई चीजें ऐसा अगर मैं बोलता हूं तो फट से दिमाग में क्या आता है, बनी बनाई चीजें मतलब बने बनाए क्लासेस, बनी बनाई चीजें मतलब बने बनाए क्लासेस के मेथड्स, इतना ही फिलहाल दिमाग में आएगा। आगे जाके यही क्लासेस के साथ हम लोग इंटरफेसेस ऐसे भी वर्ड यूज करेंगे, आज नहीं कर रहे। जैसे आगे थोड़ा बड़ा नॉलेज बढ़ेगा एज पर द कोर जावा इज कंसर्न, तो हम लोग इंटरफेसेस ऐसा भी नाम यूज करेंगे, बट फिलहाल मैं क्लासेस ऐसा नाम यूज कर रहा हूं। तो सीन क्या है, मुझे कोई भी कोड लिखना है, मुझे प्रोग्राम करना है, और उसके लिए मुझे पहले ये देखना है कि वो काम करने के लिए क्या मेरे पास पहले से बनी बनाए कोई क्लासेस या मेथड है क्या। एग्जाम्पल, अभी बहुत अच्छा जावा आपको नहीं आता और मैंने आपको बोला चलो भाई तुमको थोड़ा बहुत जावा जो आता है ना, चलो एक प्रोग्राम करो, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड कैलकुलेट इट्स स्क्वायर रूट। इतना सिंपल प्रोग्राम ऐसा बोला आपको मैंने, तो आपका सबका पहला स्टेप क्या रहेगा टुवर्ड्स दिस प्रोग्राम क्रिएशन। द फर्स्ट स्टेप कि इज देयर एनी मेथड ऑलरेडी अवेलेबल टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, बिकॉज एज पर माई नॉलेज इज कंसर्न आई नो इन C++ वी कैन यूज SQRT मेथड, सबको पता है। अरे भाई वहां पे SQRT मेथड थी, उसको यूज करके स्क्वायर रूट निकाल लो। तो जरूरी नहीं कि किसी लैंग्वेज में अगर SQRT मेथड है तो दुनिया के सभी लैंग्वेज में रहेंगे ही करके, बराबर है। तो पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि क्या ऐसे SQRT नाम की कोई मेथड है क्या। अगर मेथड है, मान के चलो संकल्प कोड लिख रहा है और ऐसे सोचते बैठ रहा है, अपने लैपटॉप के साथ बैठा है, अरे यार जम नहीं रहा प्रोग्राम यार, क्या कुछ निकाला स्क्वायर रूट निकाला, कैसे निकालू कैसे निकालू। तो सामने से सौरभ आता है और वो उसको बोलता है क्या तेरे को इतना नहीं आता है, वे जावा में एक SQRT नाम की मेथड है, वो यूज कर ले, स्क्वायर रूट निकाल ले। ऐसा बोल के सौरभ चला गया। सिर्फ क्या बोला उसने, सिर्फ इतना बोला कि जावा में SQRT नाम की मेथड है, वो यूज कर ले, स्क्वायर रूट निकाल दे, क्या इतना टेंशन ले रहा तू, ऐसा बोल के चला गया। अरे भाई कैसे, लेकिन वो नहीं बताया। तो नाउ संकल्प का अभी अप्रोच क्या होगा, अच्छा यार मेरे को ये तो पक्का हो गया कि जावा में SQRT नाम की मेथड है जिससे स्क्वायर रूट निकलता है, ऐसा इसको पता चल गया। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये SQRT नाम की मेथड कौन से क्लास को बिलोंग करती है। सब लोग समझे, क्योंकि जावा कंप्लीटली ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, तो यहाँ पे कोई भी मेथड ऐसे हवा में नहीं रहेंगे। C++ जैसे सी लैंग्वेज में आप SQRT, POW, printf, scanf डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, बट आपको सबको पता है ना, जब हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कोई भी मेथड के पहले डॉट लगता है ना, विदाउट डॉट कैसे चलेगा। स्टैटिक मेथड होंगे तो क्लास नेम डॉट, और स्टैटिक नहीं होंगे तो ऑब्जेक्ट डॉट। या किसी सुपर क्लास की मेथड या बेस क्लास की मेथड डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएंगी सब क्लास में। बेस क्लास की मेथड डिराइव क्लास में डायरेक्ट अवेलेबल रहती है, नो डॉट नो क्लास नेम। चीजें समझो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करना है उनको समझो, बराबर है क्या। भूषण प्रज्वल नहीं आया, अभी अपन एक काम करेंगे, आज तो मैं पूरा देख लेता हूं अटेंडेंस से क्या क्या है क्या नहीं है। इनको हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे भाई। 25 साल से पढ़ा रहा हूं मैंने आपको पहले ही बताया, एज पर द C++, पाइथन, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब कितनी सारी चीजें सिखाता हूं मैं, बट मेरा एक्सपर्ट है जावा में है। अगर इस चीज को कोई बच्चे लाइटली लेना है तो मैं बच्चों को लाइटली ले नहीं सकता, पहले बता रहा हूं मैं। आई एम वेरी सीरियस एज पर दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न। 8 दिन गायब, 4 दिन आए नहीं, नहीं सर ऐसा ना वैसा, ये सब नहीं चलूंगा। सीधा घर बैठो भाई,
सर हमने पैसा दिया है ना, ऐसे तो घर बैठो, पेरेंट्स को लेके आओ। सिंपल, बिल्कुल, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड। भले ही आप गाली मारो, कुछ भी बोलो मेरे पीछे, नहीं चलेगा। यू शुड बी वेरी सीरियस। कोई जेन्युइन रीजन है पहले, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ये सब चीजें 15 दिन का बोलने में मतलब नहीं है, पहले बता रहा हूं, ये नहीं चलेगा सर। सावरी, ऋतिक, विधि, 2-4 लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं। कार्तिक, कृतिका, ऋतिक, समृद्धि, सावरी, वेदांत एंड विधि। फिर भी ग्रुप में लिंक भेजिए आज, फिर भी ग्रुप में लिंक भेजिए है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लोग इधर लॉगिन करके बैठे हैं। ओके, और इधर डीसॉप के ऐप में भी कुछ लोग लॉगिन करके बैठे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 लोग इधर लॉगिन करके बैठे हैं। ओके, और यहाँ मेरे सामने कितने लोग बैठे होंगे? हार्डली 40-45 लोग बैठे, नॉट मोर देन दैट। कम से कम 10-12 लोग नहीं है, समझे? कम से कम 10-12 लोग क्लास में नहीं है। गॉट इट? हाँ, इनके ऊपर एक्शन लेंगे हम आज। चुपचाप घर में बैठो, बोलना। मजाक समझ रहे कि जाओ मतलब? ओके, कम टू द पॉइंट। तो सौरभ ने क्या बताया संकल्प को कि तेरे को स्क्वायर रूट निकालना ना भाई, तू एसक्यूआरटी नाम की मेथड यूज कर ले, स्क्वायर रूट निकाल ले। अब संकल्प की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जावा में एसक्यूआरटी मेथड तो है ही, बट एसक्यूआरटी मेथड ये कौन से क्लास को बिलोंग करती है, और अगर कौन से क्लास को बिलोंग करती है पता चल गया तो वो मेथड स्टैटिक है कि नहीं है। इतनी बेसिक चीज यहां पे हर स्टूडेंट जो बैठा है उसको समझनी चाहिए। अगर सही मायने में काम करना है तो, सही प्रोग्रामर बनना है तो इस तरीके से करना जरूरी है। बराबर है? तो हमें पता चला कि एसक्यूआरटी मेथड जो है वो हमने किसी को पूछा, बुक से पढ़ा, जहां हम पढ़ रहे हैं वहां से कुछ पढ़ लिया, ठीक है, हमने चैट जीपीटी को पूछ लिया, हमने गूगल को पूछ लिया। देखो, कुछ चीजों के लिए हेल्प लो, बट यू डोंट टेक द हेल्प कंप्लीटली। अभी चैट जीपीटी पूछा तो पूरा एग्जाम्पल भी दे देगा वो, उसको कॉपी करो, इधर पेस्ट करो, कहानी खत्म। काय के लिए कोड लिखना पड़ता है? अगर ऐसा ही है तो किसी को एजुकेशन लेने की जरूरत ही क्या है? किसको जॉब तो मिलने वाला नहीं है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एजुकेशन लेके मतलब है क्या? नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? अरे आपकी जरूरत ही नहीं ना। बट ऐसा नहीं है, ट्रस्ट ऑन मी, ऐसा नहीं है। कितना भी एआई आ जाए तो भी ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए, दिमाग लगाने के लिए, लॉजिक लिखने के लिए, और मुझे बताओ जो एआई के पीछे का लॉजिक है वो भी लिखना ही पड़ रहा है। ओपन एआई क्या काम कर रहा है? ओपन एआई कंपनी जो है, जेमिनी जो है, चैट जीपीटी जो है, इसके पीछे कोडिंग नहीं चल रही। तो कोई भी चीज नहीं आ रही तो वो भी कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग ही बना रहा है ना। आसमान से टपक के आ रही क्या? तो वो भी कोडिंग से किया है ना। उस लेवल पे जाके सोचना चाहिए आपको। और ये सब कहाँ हो रहा है? बड़ी बड़ी कंपनीज में। वो बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया की हो या इंडिया की बाहर की हो, भले वो कंपनी इंडिया की नहीं भी होंगी तो भी वो लोग अपना काम आउटसोर्स करते हैं और इंडिया वाले अपना वो काम करके देते हैं। उसके लिए उनको उसके चार्जेस मिलते हैं, जिसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज है। चलो अभी हम वो सब चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, बट मुझे ये इतना कहना है कि हमें हार्डकोर कोडिंग करना आना ही चाहिए। उसके साथ साथ हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सपोज गूगल पे चला गया और मैंने यहां लिख दिया गूगल पे, चैट जीपीटी में नहीं गया, गूगल पे गया और मैंने यहां पे लिखा एसक्यूआरटी मेथड ऑफ जावा, बस इतना लिखा। क्या लिखा? सिर्फ एसक्यूआरटी मेथड ऑफ जावा। इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्क। गाड़ी अड़ी है ना मेरी। इन जावा द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर is calculated using the static method math.sqrt, which is a part of the built-in java.lang.math class. This is the most important line I got from Google. और जो अभी आप ये बात समझ सकते हो ना
कि गूगल को आप कुछ भी पूछ रहे हैं, चार्ट जीपीटी को कुछ भी पूछ रहे हैं, पर पूछने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो दिया हुआ रिजल्ट तो समझ में आना चाहिए ना। आपको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है और वो रिजल्ट देते जा रहा है, आप कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो उससे चीजें कैसे बनेंगी? भला ही आपको कोड रेडीमेड मिला, बट रेडीमेड कोड में मैंने देखा अरे यार ये सही है, मेरा बढ़िया काम हो गया, बट उसमें मैंने अपने हिसाब से चेंजेस करके उस कोड को यूज किया। वो सब वही कर पाएंगे जिनको नॉलेज है। गॉट इट? तो आई गॉट वन लाइन, आई गॉट वन लाइन इन जावा, मुझे स्क्वायर रूट निकालना था इन जावा। देखो मैं इस चीज को बहुत आराम से और अच्छे से ले रहा हूं क्योंकि ये दिमाग में घुसना जरूरी है। मुझे स्क्वायर रूट निकालने में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट ओनली स्क्वायर रूट, बट टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट मेरा अप्रोच क्या है, मैं काम कैसे कर रहा हूं, कैसे ढूंढूंगा, कैसे अप्लाई करूंगा, उसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि एसक्यूआरटी जैसे और 100 मेथड मुझे अप्लाई करना आना चाहिए, और 100 नहीं, ऐसे हजारों मेथड है जावा में। इतना स्कोप है, थोड़ा सा आपको पढ़ा है ना, आप उस पर 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे खेल सकते हैं घर में। इनिशियल रिकॉर्ड में आधे घंटे की है इस लेवल पे, बट हम उस लेवल पे जाके खेल सकते हैं। मैं अभी आप सिर्फ इमेजिन करो, आप सिर्फ इमेजिन करो, ओके, सिर्फ इमेजिन करो कि सपोज डी ड्राइव में जावा, यहाँ पे कोई फोल्डर है कि देखने दो मुझे, है ऑलरेडी, हाँ अच्छा बहुत अच्छी बात है, लास्ट टाइम का मैंने बना के रखा था। देखो आप ऐसे इमेजिन करो कि एक जावा नाम का फोल्डर है, ये देखो आपके सामने दिख रहा है जावा नाम का फोल्डर। ये मैंने बनाया है क्या? ये मैंने बनाया जस्ट समझाने के लिए स्टूडेंट्स को, लास्ट बैच के लिए बनाया था। मेरे ख्याल से डेट टाइम भी आ रहा है यहाँ पे 22/2025, मतलब लास्ट फरवरी। आज की 2 तारीख है, ये 20 तारीख है। लास्ट फरवरी की बैच में बना के दिखाया था मैंने ये। तो देखो एक जावा नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एप्लेट, AWT, IO, लैंग, SQL, यूटिल एक्सेट्रा और बहुत सारे ऐसे सब फोल्डर है। ये चीज समझो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पैकेज कॉन्सेप्ट, पूरा नहीं पढ़ रहे बट थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। यानी कैसा है, जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जावा नाम का एक फोल्डर बन जाता है। हाँ सर आपने दिखाया था, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट जावा नाम का एक फोल्डर है, जिस फोल्डर को हम लोग बोलेंगे पैकेज। आज क्लास से बाहर निकल के कम से कम आपके दिमाग में इतना इनपुट होना चाहिए कि पैकेज मतलब फोल्डर, बस सिंपल। यानी जावा में अभी पूरा जावा खत्म होने तक रोज बात होने वाली है, अरे कौन सा पैकेज यूज कर रहे हैं, कौन सा पैकेज, ऐसे ही बोलने वाला हूं। तो जैसे मैंने पैकेज ऐसा बोला तो फट से दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर इज टॉकिंग अबाउट वन फोल्डर। पैकेज मतलब फोल्डर। एंड एज यू ऑल नो वेरी वेल, फोल्डर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? फोल्डर कंसिस्ट ऑफ फाइल्स एज वेल एज सब फोल्डर। समझ आ रहा है? कोई भी फोल्डर के अंदर क्या होता है, एक तो कोई सब फोल्डर या बहुत सारी फाइल अलग अलग टाइप की। व्हाट इट? वैसे जावा में एक फोल्डर बना है जिसका नाम है जावा। उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर कौन से है? एप्लेट, AWT, IO, लैंग, SQL, यूटिल। ये कॉमनली यूज होने वाले नाम लिखे मैंने, जो आपको आने वाले 2 महीने में दिखने वाले हैं ये सब नाम। और भी बहुत सारे हैं। सर क्या है ये? सब फोल्डर। किसके सब फोल्डर? जावा फोल्डर के। इसका मतलब जावा इज अ पैकेज। फोल्डर ना बोलते हुए टेक्निकली उसको क्या बोलूंगा? पैकेज। एंड AWT, एप्लेट, IO, लैंग जो अभी हम बात कर रहे थे वो लैंग, SQL, यूटिल, दीज आर ऑल सब पैकेजेस। दीज आर ऑल सब पैकेजेस। अब इसमें से ये लैंग पैकेज है और इसके अंदर ये क्लासेस है, इंटीजर, मैथ, स्ट्रिंग, मैंने सैंपल के लिए बनाए, ऐसे बहुत सारे। इसका मतलब जावा का जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर क्या रहेंगे? क्लासेस। आज मैं बोल रहा हूं क्लासेस, कुछ दिन तक बोलूंगा मैं क्लासेस एंड इंटरफेसेस। क्या बोलूंगा मैं? क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो फाइनली हमारे दिमाग में क्या जा रहा है कि जावा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अलावा आप कोडिंग नहीं कर सकते,
जिसके अलावा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, वो कॉन्सेप्ट है पैकेज। पैकेज मतलब एक फोल्डर। जो मेन पैकेज है वो है जावा, उसके जो सब पैकेजेस है वो है लैंग, यूटिल, आईओ वगैरह बहुत सारे। और फिर पैकेज मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, फोल्डर। और किसी भी फोल्डर में मतलब पैकेज में क्या रहेगा, क्लासेस। मेथड्स नहीं रहेंगी, क्लासेस रहेंगी, क्लास के अंदर मेथड रहेंगे। क्लास और इंटरफेस दो चीज रहेंगे। फिलहाल इंटरफेस को स्किप करते हैं, अभी हमें पता नहीं इंटरफेस क्या चीज है, तो हम बोलेंगे क्लासेस रहते हैं। एग्जाम्पल, लैंग पैकेज के अंदर कौन से क्लासेस है, इंटीजर, मैथ, स्ट्रिंग वगैरह। फाइनल कंक्लूजन मुझे यह बताना है कि कोई भी जावा में प्रोग्राम बनाना है, और वो प्रोग्राम बनाने के लिए अगर आपको किसी मेथड को यूज करना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वो मेथड कौन से क्लास की है। उसके बाद और एक चीज क्या पता होना चाहिए, वो क्लास कौन से पैकेज में है। और अगर वो क्लास लैंग पैकेज में न होते हुए, लैंग पैकेज में न होते हुए किसी और पैकेज में अगर है, तो हमें उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे सी प्लस प्लस में हम लोग हैश इंक्लूड करते हैं, तो सी प्लस प्लस में जैसे हैश इंक्लूड से हम हिडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हिडर फाइल इंक्लूड करते हैं ना। एंड यू ऑल नो वेरी वेल हिडर फाइल कंसिस्ट ऑफ फंक्शंस। तो सीसी प्लस में फंडा क्या रहता है, अरे भाई कौन सा फंक्शन चाहिए, एसक्यूआरटी, हाँ चलो मैथ हिडर फाइल को इंक्लूड करो। अरे सी प्लस में क्या चाहिए मुझे, सी आउट सीन, चलो आयो स्ट्रीम को इंक्लूड करो। अरे मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड करो, ऐसा बोलते रहे हम। तो सिर्फ फर्क क्या है, सी प्लस प्लस में हिडर फाइल इंक्लूड होती है और हिडर फाइल के अंदर होते हैं सिर्फ फंक्शंस। अब हम इंक्लूड ना करते हुए इंपोर्ट करेंगे, हैश इंक्लूड की जगह इंपोर्ट, और हिडर फाइल ना इंक्लूड करते हुए हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। और पैकेज के अंदर क्या रहेंगे, क्लासेस, और क्लासेस के अंदर क्या रहेंगे, मेथड्स। बराबर है। इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या मिल रहा है, एक भी जावा का प्रोग्राम आप ऐसा बना नहीं सकते जिस प्रोग्राम में ऊपर इंपोर्ट नहीं लिखा हो। मतलब इफ आई वांट टू क्रिएट अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इफ आई वांट टू क्रिएट वेरी सिंपल प्रोग्राम, क्लास बस एक छोटा सा 2 मिनट ले रहा हूं, 5 मिनट लूंगा मैक्सिमम। क्लास एनीथिंग लाइक मैथ टेस्ट, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, ओके, पब्लिक स्टैटिक void main string args as you all know very well। और इतना ही मैंने इसको सेव कर लिया, कंट्रोल सी कॉपी, जो भी है कॉपी कॉपी सेव, कहां पे फोल्डर बनाया हमने, डी ना, डी ड्राइव में। जावा कहां है, जावा जैन 2026, और इसके अंदर क्या किया, पेस्ट डॉट जावा, गॉट इट। अब मैंने अगर यहां पे ज्यादा कुछ ना लिखते हुए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन टेस्टिंग मैथ क्लास, बस ऐसे लिखता हूं मैं, जस्ट कुछ कर नहीं रहा अभी, और सेव करता हूं भाई, और इसको मैं कंपाइल करता हूं, कंपाइल हो गया बढ़िया, रन करता हूं, रन भी हो गया बढ़िया, और आउटपुट भी आ गया बढ़िया। सुनो, हाँ, अब मेरा ये जो प्रोग्राम है, या इसके पहले हमने जो भी 2-4 प्रोग्राम बनाए होंगे, एक भी प्रोग्राम में हमने ऊपर इंपोर्ट नहीं लिखा। इंपोर्ट का लिखना पड़ता है क्लास के पहले, जैसे हम लोग हैश इंक्लूड लिखते थे, वैसा मुझे लिखना है यहाँ पे इंपोर्ट। क्या लिखना है, इंपोर्ट। और मैंने अभी तक नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं कोई भी प्रोग्राम जावा का बनाता हूं तो मेरी इच्छा हो ना हो मुझे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम मेन फंक्शन विदाउट स्ट्रिंग ऐसा लिखे चलेगा क्या, मैंने वो भी आपको करके दिखाया था कि नहीं दिखाया था, कि भाई स्ट्रिंग मत लिखो, तो वो बोलता है मेन उसको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको मेन कौन सा चाहिए, स्ट्रिंग आर्गुमेंट वाला मेन चाहिए, यस और नो। तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट वाला जो मेन चाहिए, तो ये स्ट्रिंग क्या है, क्लास। अगर मुझे अभी स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन
println मैं सीधा क्या बोलता हूं भाई, मैथ डॉट sqrt ऑफ 121 का स्क्वायर रूट निकालो, आई गॉट 11 आंसर। टूल कंपाइल, ठीक है। एक एरर आया, क्या हुआ? अच्छा ये काय के लिए लिखा मैंने, ठीक है ओके। फिर से सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल व्हाट इट, रन किया। देखो छोटी सी चीज है, मुझे स्क्वायर रूट निकालने में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मुझे वो कॉन्सेप्ट बताने में इंटरेस्ट है। 11.0 आंसर आया ना, स्क्वायर रूट निकला ना, इसके मैंने क्या लिखा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन मैथ डॉट एसक्यूआरटी 121। अब मुझे ये बताना है कि इस प्रोग्राम में मैंने मैथ क्लास यूज किया, उसके पहले स्ट्रिंग क्लास यूज किया, और इसके पहले हमने जो एक दो प्रोग्राम बनाए उसमें हमने इंटीजर क्लास यूज किया, इंटीजर पार्सिंग किया ना। बट इंटीजर पार्सिंग वाला प्रोग्राम क्या, उसमें भी एरर नहीं आया। स्ट्रिंग तो हर प्रोग्राम में रहता है, कोई एरर नहीं आता। मैथ अभी लिख रहा हूं, कोई एरर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग, मैथ, इंटीजर ये सारे के सारे क्लासेस आते हैं लैंग पैकेज में, और लैंग पैकेज जावा में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है, इसलिए उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग, स्मॉल में जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। मैं ऐसा लिख के इसको कमेंट दे रहा हूं, बराबर है। नो नीड टू राइट, बिकॉज लैंग पैकेज इज already available by default for all Java programs। समझे क्या? प्रोग्राम्स मतलब हर प्रोग्राम में ये लाइन हमारे ऑलरेडी है ही, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर लिखना रहता तो क्या लिखना पड़ता, इंपोर्ट जावा डॉट, जावा स्मॉल पैकेज का नाम, उसका सब पैकेज लैंग डॉट स्टार मीन्स क्लासेस। इसका मतलब क्या निकलता है? ये चीज आज खत्म नहीं हो रही है, ये रोज आने वाली है, आज इंट्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग पैकेज मतलब एक फोल्डर दिमाग में चल रहा है हमारे, उस फोल्डर के अंदर जितने भी क्लासेस है वो सारे क्लासेस हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करो, मतलब मैं उसमें से कोई भी क्लास यूज कर सकूं। बट ऐसा मुझे क्यों नहीं लिखना पड़ रहा है? क्योंकि हर प्रोग्राम में लैंग पैकेज ऑलवेज देयर, इसलिए मेरे सभी प्रोग्राम रन हो रहे हैं। मैंने अभी तक इंपोर्ट कहां लिखा? आज भी लिखा नहीं, उसके पहले भी लिखा नहीं कभी। मेरा प्रोग्राम क्यों रन हो रहा है? क्योंकि मैंने नहीं लिखा तो भी ये लाइन लिखी है, ऐसा समझा जा रहा है। इसका मतलब लैंग पैकेज इज ऑलरेडी देयर। समझ आ रहा है क्या? लैंग पैकेज इज ऑलरेडी देयर, बराबर है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा? पैकेज कंसिस्ट ऑफ सब पैकेज एंड क्लासेस कंसिस्ट ऑफ मेथड्स। If you want to use any method of any class in our program, then you must know कि वो मेथड कौन से क्लास को बिलोंग करती है और वो क्लास कौन से पैकेज में आता है। जिस पैकेज में आता है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, वो है लैंग। बस लैंग के अलावा आगे के प्रोग्राम में यूटिल आएगा, कभी एप्लेट आएगा, कभी आईओ आएगा, कभी एसक्यूएल, बहुत सारे आएंगे ना, तो उसको इंपोर्ट किए बगैर चलेगा नहीं, एरर आएगा। अभी हमारा मैथ में भी एरर नहीं आया, स्ट्रिंग में भी एरर नहीं आया, और इंटीजर लिखा उसमें भी एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसने पूछा। तो वी मस्ट नो कि ऑल दिस क्लासेस बिलोंग्स टू लैंग पैकेज एंड लैंग पैकेज इज ऑलरेडी देयर इन द प्रोग्राम, सो दैट देयर इज नो नीड टू इंपोर्ट इट। बट आप कोई जावा की बुक खोल के देखेंगे तो वहां पे ऊपर लिखा रहता है इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, तो की नीड नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है बाय डिफॉल्ट लैंग पैकेज मिल जाता है। कब मिलता है? जैसे प्रोग्राम डॉट जावा से सेव करेंगे आप तो उसको समझ में आ जाएगा कि जावा का प्रोग्राम है। तो उसमें आया समझ में? थोड़ा सा गड़बड़ हो गई आज, कुछ टॉपिक लेना था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। 1 मिनट टाइम कम है, फोटो निकालना था।